हुई थी। और बाकी देखिए, अपने विषय के बारे में तो आप लोग विद्वान हैं, सब जानते हैं। इसमें कुछ अलग से मैं अंग्रेजी का आदमी हूँ, तो मैं गणित के बारे में तो बता नहीं पाऊँगा, वो आप भी जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका यही कर सकता हूँ कि पढ़ाने के जो तरीके हैं, जो जनरली जो है किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है, वो जनरल तरीका है। और केवल एकेडमिक्स में ही नहीं, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी पढ़ाने का जो तरीका है, बेसिक तरीका, वो वही रहता है। तो केवल दो बातें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, विषमताएं बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं हमारे सामने। चैलेंजेस दो तरह के हैं। एक तो जहाँ संस्था में हम काम करते हैं वहाँ भी चैलेंजेस हैं। मान लीजिए हमारे विज़न के हिसाब से सुविधाएं नहीं हैं, तो वो एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज हमारी फैमिली होती है कि हम फैमिली से जो है नहीं ठीक से मैनेज किए हैं, समय से नहीं निकले, समय से स्कूल नहीं पहुंचेंगे, घर में झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, पैसा नहीं है, रुपया नहीं, तो एक अलग चैलेंज है। और इन दोनों चैलेंजेस को हमको मैनेज करना है। और इन दोनों चैलेंजेस को मैनेज करते हुए हमको एक तीसरा काम करना है, और वो क्या? उसको पढ़ाना है। तो हम इसलिए आपको मतलब बुलाए हैं और बताना चाहते हैं कि अपनी फैमिली और अपने ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको अवॉइड करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए, सेट असाइड करते हुए, अगर 50% भी डेडिकेशन अपने स्कूल पे, अपने सब्जेक्ट पे दे देते हैं तो भी बहुत बहुत। और देखिए, पढ़ाने के बहुत सारे तरीके। अभी कल हम लोगों की करीब 2.5 घंटे की 2 घंटे की मीटिंग थी, वो अभी जो बात हो रही थी महानिदेशक साहब के साथ, और उसमें बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी अपनी स्पीच दी। तो बहुत सारे नवाचार हैं। आप देखिए, डाइट में ट्रेनिंग हो रही है, ये मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, वो सब ठीक है। लेकिन बच्चों को पढ़ाने का और सिखाने का जो एकदम मौलिक तरीका है वो कभी नहीं बदलता। और इसको मैं बारंबार ये उदाहरण दे रहा हूँ जहां भी जाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा सरल है समझना। आप देखिए, जो पंचर जोड़ने वाला मिस्त्री है, कहीं सड़क के किनारे अपना एक रेंच वेंच लेकर बैठा रहेगा पेड़ के नीचे, और अपना एक शागिर्द ले आता है, चेला, और उसको 2 से 3 दिन में पंचर जोड़ना सिखा देता है। वो करता क्या है? वो करता यही है कि शागिर्द से पहले कहता है टायर खोलो या नट खोलो, उसको दिखाता है और खुद उससे चीजें करवाता है, और 2 से 3 दिन में वो बच्चा पंचर जोड़ना सीख जाए। यही शिक्षण की सबसे मौलिक विधि है। यदि हम अपने बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखा पाए तो क्यों ना हम कहें कि पंचर जोड़ने वाला हमसे बेहतर शिक्षक है। भाई वो तो सिखा दे रहा है ना। तो हम गलती कहाँ करते हैं, है ना? हम तो, और जाहिर है हम उससे बहुत आगे हैं, पढ़े लिखे, हमने बहुत सारा लंबा समय शिक्षा ग्रहण करने में दिया है, पढ़ने में, समझने में दिया है। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती वही जो पंचर जोड़ने वाली मेथड है वो हम अप्लाई नहीं करते। और ये बड़ी शाश्वत और बड़ी सनातन विधि है। और इसको शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि क्लास वर्क इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन द होमवर्क। पंचर जोड़ने वाला क्या करवाता है? वो क्लास वर्क करवाता है, वो वही का वही करवाता है। वो घर के लिए नहीं कहता है कि जाओ इसको घर पे सीख के आना, ना ना। घर पे तुम सीखते हो तो ठीक है, वो तुम्हारी प्रैक्टिस है। क्रिकेट का कोच आप देखें, बच्चे को बुलाता है और बॉलिंग कैसे पकड़ी जाती है, बॉल कैसे फेंका जाता है, वो 1 बार सिखाता है, 2 बार सिखाता है, वहीं सिखा देता है।
एकदम तब तक सिखाएगा जब तक एकदम सही से वो बालक जो है खिलाड़ी फेंक करेगा, और फिर कहेगा कि अब जाओ प्रैक्टिस करो, ऐसे ही करो। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक चीज सीखनी तो चाहिए। हम कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे ये 10 सवाल लगाओ, तो उसको पाइथागोरस थ्योरम आई ही नहीं, तो वो एक भी नहीं लगा पाएगा। पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम इसको आ गई और उसका ये यूज कर ले रहा है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप क्लास वर्क करवाएंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम डिराइव की, उस पर 2-3 सवाल दे दिए और वहीं के वहीं हल करवाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा बड़े नहीं, वहीं के वहीं करवाइए। देखिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ गलती कर रहा है। कुछ बच्चे एकदम नहीं कर पाएंगे, कुछ को हवा नहीं लगेगी उसकी, तो उनको कैटेगराइज कीजिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं, उनको अलग से आप समझाइए, उनको देखिए कहाँ से उनकी वो रास्ते को कहाँ से छोड़े, कहाँ से भटके हैं, वहां से फिर जैसे हम सिंथेसिस अगर पढ़ा रहे हैं या अंग्रेजी में इंटर में हम नरेशन पढ़ा रहे हैं और बच्चे को एक्टिव पैसिव ही नहीं मालूम है, पर्सनल प्रोनाउन ही नहीं मालूम है, तो नरेशन वो कभी नहीं कर पाए। तो पहले तो उसको एक्टिव पैसिव बताओ, उसको जो है पर्सनल प्रोनाउन बताओ, केस एंड नंबर बताओ, टेंस बताओ। तो वो जब बता देंगे तो एक नींव मजबूत हो जाएगी, फिर उसके बाद आप उसको नरेशन पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा आपने, हमारे पास 40-45 मिनट का जो पीरियड है वही हमारा, उसी पे हमारा कंट्रोल। उसके बाद 10 क्वेश्चन आप होमवर्क दे दिए, तो वो प्रैक्टिस हो गई। होमवर्क टीचिंग नहीं है, होमवर्क इज द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट यू हैव टॉट। जो आपने पढ़ा दिया, सिखा दिया, उसी की प्रैक्टिस है, वो टीचिंग नहीं है। क्लास वर्क इज टीचिंग। आप क्लास वर्क के माध्यम से सिखाते हैं बच्चे को, फिर होमवर्क के माध्यम से वो प्रैक्टिस करता है। तो होमवर्क पे आपका कंट्रोल नहीं है, पता नहीं उसके घर की क्या सिचुएशन है, पता चला घर पे गया, घर में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, या ननिहाल चला गया, या वो कोई और खेती बाड़ी करने लगा और रात में थक के सो गया, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है क्लास में। और अगर करके आता है होमवर्क तो बहुत अच्छा, वो बेहतर करेगा, ये उसकी अपनी वो प्रगति होगी। हम किसी गार्जियन को, किसी समाज को ये नहीं मजबूर कर सकते हैं कि भाई है कि नहीं है कि तुम होमवर्क क्यों नहीं कराए और ऐसे वैसे, ये तो अनाधिकार चेष्टा हो जाएगी। हमारा अधिकार केवल हमारी क्लास पे, और हम उसी पे फोकस करें। तो 2 सूत्र है, क्लास वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन द होमवर्क, और चाक वाक एंड टाक। शिक्षण का ये जो सूत्र है ना, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता था। मैंने अपना कैरियर केंद्रीय विद्यालय से शुरू किया, 1 साल मैंने वहां पढ़ाया, फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में 1 साल पढ़ाया, फिर मैं जीआईसी में आया। तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे गंगा प्रसाद मिश्र जी, तो वो बताते थे चाक वाक एंड टाक। टीचर को क्लास में उसके हाथ में चाक होनी चाहिए, वो टहलते रहे, वॉक करते रहिए, देखिए कौन बच्चा क्या कर रहा है, एंड टॉक, और बात कीजिए बच्चों से, इंटरेक्ट कीजिए। ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। और क्लास वर्क पे ध्यान दीजिए, बस 2 काम आप पहले कीजिए ना, देखिए आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन आ जाएगा। आपके सब्जेक्ट में कम से कम 5 से 6 बच्चे 90 नंबर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेहतर, आप मुझसे ज्यादा विद्वान हो सकते हैं, और हो सकता है सारी चीजें आप पहले से जानते हो, लेकिन इस पे हमको वर्क करना है, प्रैक्टिस करना। बाकी ये जो ऐप है स्विफ्ट चैट, भाई ये आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए। शिक्षकों के लिए भी कहा गया है, मैं प्रिंसिपल साहब को लिंक भेज दूंगा, वो आप लोगों को लिंक दे देंगे, जो भी ग्रुप बना होगा उस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी माध्यमिक शिक्षा को लिंक नहीं किया है, कुछ दिन में लिंक कर देगा। तो उसमें निपुण भारत से भी अटैच किया है उसको, और उससे सारे सब्जेक्ट्स के स्पेसिफाइड आंसर्स उस पे आ जा रहे हैं। जैसे कूलम्स लॉ का डेरिवेशन एकदम बिल्कुल ऐसी स्पेसिफाइड है इंटरमीडिएट फिजिक्स में,
कि इंटरमीडिएट फिजिक्स में ही है ये, तो वो डेरिवेशन दे देगा कि इसको ऐसे डिराइव कीजिए। तो बाकी आपने लिखा कि ये 4-5 सिंपल सेंटेंस है, मान लीजिए इंटर अंग्रेजी आप पढ़ा रहे हैं और इसको जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना दे। अब आपको कहीं मान लीजिए नहीं आ रहा है, कहीं कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी कोई नहीं है, हम सब सीख रहे हैं, तो वो तुरंत जोड़ के बता देगा। नहीं भी बता सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हमको हमेशा आगे की तरफ अनुसंधान करते रहना चाहिए। शिक्षक, वकील और डॉक्टर, ये 3 ऐसे प्रोफेशन हैं जो जीवन भर पढ़ते रहते हैं। ये पढ़ना बंद कर दें, ये खत्म हो जाए, है ना। आप निरंतर अध्ययन, किताबें पढ़ते रहिए। अब तो गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल बुक्स पे सारी किताबें ऑनलाइन हैं, आपको अलग से लाइब्रेरी सेटअप करने की जरूरत नहीं। हाँ, बच्चों के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी इज द सोल ऑफ द स्कूल, शिक्षा शास्त्रियों ने कहा, स्कूल की आत्मा होती है लाइब्रेरी। लेकिन वो अगर नहीं, मान लीजिए 10 लाख 5 लाख का खर्च है, उसमें वो स्टेब्लिश नहीं हो पा रही, तो आपके फोन पे सारी किंडल बुक स्टोर है, उससे आप बहुत अच्छी अच्छी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जनरली जो मान लीजिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, और आइंस्टाइन की किताबें हैं, रिलेटिविटी है, स्पेशल रिलेटिविटी है, और भी किताबें जो आपके ग्रामर से रिलेटेड है, नेस्फील्ड हैं, फाउलर हैं और नॉर्मन लेविस हैं, सारी किताबें हैं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। पढ़ते रहने से आप शार्प होंगे, आपका स्टेटस ऊंचा होगा, है ना, आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो यही सब मेरी रिक्वेस्ट भी समझिए, सुझाव भी समझिए और प्रेरणा भी समझ सकते हैं, चाहे जो आप इसको जिस तरह से ले लीजिए। तो ठीक है, मैं इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।